बेचू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीए 2019, ठीक, पार्ट 8। तो प्रश्न हम लोग सीधे देखते हैं। दो संख्याओं को जो अनुपात 5 और 7 है, दो संख्याएं उनका अनुपात 5 और 7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 140 है, एलसीएम 140 है, तो आपको संख्याएं बतानी है, ठीक है। दो संख्याएं उनका जो है 5 और 7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 140 है, तो आपको संख्याएं बतानी है, ठीक। तो मान लीजिए संख्या 5x गुणे 7x, संख्या जो है x है, तो एलसीएम जो है इन दोनों का गुणनफल होता है, तो 140। 5x गुणे 7x इक्वल टू 140, x मान लीजिए यहाँ पे संख्या x, तो 5x 7x 140, 7 गुणे 35x 140। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू यहाँ पे आप लोग रख दीजिए। 5x तो x की वैल्यू 4 20, 7x x की वैल्यू 4 28। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 20 और 28। आपके ऑप्शन में दिया है 20 और 28, ठीक। तो सिंपली इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि जहां पे अनुपात दे वहां पे 5 और 7 मान लीजिए 5 और 7 का अनुपात दिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर कर दीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/4 भाग अपने लड़के को तथा शेष संपत्ति अपनी 2 बेटियों को बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक लड़की का हिस्सा 10,000 रुपए है तो लड़का का हिस्सा कितना होगा? ठीक, तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। भाई एक संपत्ति है, उसका जो है 1/2 भाग अपनी पत्नी को, एक संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/4 भाग अपने लड़के को दे देता है और शेष संपत्ति जो बच जाती है वो अपने 2 बेटियों में बांट देता है। प्रत्येक लड़की का हिस्सा जो है 10,000 रुपए लगा एक लड़की का, तो आपको बताना है कि लड़के का हिस्सा कितना था। तो 1/2 पत्नी को दिया, 1/4 लड़के को, तो 1/2 प्लस 1/4 कितना हुआ? 1/2 प्लस 1/4, 4, 2 प्लस 1 यानी 3/4। 3/4 हिस्सा जो है वो बांट दिया है, 1/2 पत्नी को, 1/4 लड़के को। तो उसके पास शेष कितना बचा? क्योंकि शेष जो बचा है उसमें ही तो 2 बेटियों को बांटा है, तो शेष बचेगा 1, यानी कुल 1 है, शेष 1/4 यानी 1/4 ये शेष है। और यही हिस्सा अपने 2 बेटियों में बांटा है, ठीक। 1/4 2 बेटियों में बांटा है। अब 1/4 हिस्से को आपको 2 लोगों में बांटना है। जैसे एक हिस्से को 2 लोगों में बांटना है तो सीधे हाफ करके आधा कर देते हैं। यदि 3 को 2 लोगों में बांटना है तो 3/2 कर देते हैं। 1/4 को 2 लोगों में बांटना है तो क्या कर देंगे? 1/4 गुणे 2 यानी 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी एक लोगों का हिस्सा जो है 1/8 है, एक बेटी का हिस्सा 1/8 है। 1/8 की वैल्यू कितनी दी है, यानी एक बेटी को कितना रुपया मिलता है? तो एक बेटी को मिलता है 10,000 रुपए। तो 1/8 की वैल्यू 10,000 हो गई, तो टोटल एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। सिंपली 8 यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो एक की वैल्यू 80,000, यानी उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो थी वो 80,000 रुपए थी। टोटल प्रॉपर्टी 80,000 थी। सीधे सीधे 40,000 पत्नी को दे देता है। अब लड़के को कितना दिया? लड़के को अपनी संपत्ति का 1/4 यानी 80,000 का 1/4 ये हो जाएगा 20,000 रुपए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। अब देख लीजिए 80,000 की संपत्ति थी, 1/2 भाग यानी 40,000 पत्नी को दे दिया, 1/4 यानी 20 लड़के को दे दिया, 2 बेटियां 10,000 करके दोनों को दे दिया 20 यहाँ। 40, 60, 80, 80,000 की संपत्ति हो गई। क्वेश्चन काफी बड़ा था, लेकिन इस तरीके से करेंगे काफी सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा। थोड़ा सा भी दिमाग आप यूज करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही बेचू में फिर आएंगे, ध्यान रखिएगा। इस तरीके की क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा।
उपभोक्ता मूल्य 60% बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता अपना खर्च कितना प्रतिशत घटा दे कि उसका खर्च न बढ़े। ठीक है, उपभोक्ता का मूल्य जो है 60% बढ़ गया है, उपभोक्ता को अपना खर्च कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि उसका जो है खर्च न बढ़े। तो ये हो जाएगा 60/160 गुणे 100, यानी बढ़ा हुआ मूल्य बटे 100 प्लस माइनस, अगर घटा होता तो माइनस यहाँ कर देते, 60 माइनस कर देते। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य बटे 100 x प्लस माइनस x गुणे 100, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो चूंकि मूल्य जो है बढ़ा है तो 160 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 37.5। ठीक है, काट लीजिएगा 160/60 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 37.5%। एक ही समय में मनीषा नीतू से 40% अधिक काम करती है। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल। एक ही समय में मनीषा और नीतू दो लड़कियां हैं, मनीषा नीतू से 40% अधिक काम करती है। तो मनीषा मान लीजिए, नीतू मान लीजिए 100 काम करती है, तो मनीषा 140 काम करती है। ये काम है, नीतू 100 काम करती है तो मनीषा 140 काम करती है, क्योंकि वो उससे जो है 40% अधिक काम करती है। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, 7 काम 5 काम। ठीक है, यानी मनीषा एक ही मान लीजिए 1 घंटे में 7 काम कर लेती है, तो नीतू जो है 1 घंटे में 5 काम करेगी। क्या मनीषा एक दिन में 7 काम करती है, तो नीतू जो है 1 दिन में 5 काम करेगी। वन डे वर्क इसको मान लीजिए। एफिशिएंसी मान लीजिए, वन डे वर्क मान लीजिए, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं कि 1 दिन में 7 काम और 5 काम। अब अगली लाइन दिया है कि यदि मनीषा किसी काम को 60 दिन में पूरा करती है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। मनीषा 60 दिन में पूरा करती है, कोई काम है उसको 60 दिन में पूरा करती है। भाई मनीषा एक दिन में वन डे वर्क कितना करती है, 7 काम करती है, तो दिया है 60 दिन में करेगी, तो 60 दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में 7 काम, तो 60 दिन में 60 गुणे 7 यानी 420, 7 6 42, 420। अब हमारे पास एक चीज भाई आ गई है कि हमारे पास टोटल जो काम करना है वो 420 काम करना है। भाई हमारे पास जो काम करना है वो 420 काम करना है। 420 काम इन दोनों को मिलके कर रहा है। और मनीषा एक दिन में कितना काम करेगी, 7 काम, और नीतू कितना काम करेगी, 5 काम, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 + 5 यानी 12। दोनों एक दिन में 12 काम करेंगे। एक दिन में 12 काम दोनों करते हैं, तो 420 काम कितने दिन में करेंगे, 12 से भाग दे दीजिए, 12 24 36, 12 पंजे 60, यानी 35 दिन में दोनों मिलके काम करेंगे। इससे आसान क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे भाई। एफिशिएंसी आपको वन डे वर्क निकालना आ गया, बस आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। एक घर बनवाने की अनुमानित लागत 3,60,000 रुपए है। ठीक, एक घर बनाने की अनुमानित लागत 3,60,000 रुपए है। अब जो घर बनवा रहा है वो बोला भाई अगर 2 लाख रुपए तक खर्चा होता है तो हम कितना लेंगे, 5%। 2 लाख तक खर्चा होगा तो हम बनवाई जो है 5% एक्स्ट्रा लेंगे, और 2 लाख से ऊपर खर्चा होगा तो हम इसको 3% लेंगे। 2 लाख से ऊपर, तो अब 3,60,000 पे कितना खर्चा हुआ ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 2 लाख में 5% लिया तो 1 लाख पे 5,000 रुपए, 2 लाख पे 10,000 रुपए, तो 5% के हिसाब से 10,000 रुपए आपके यहाँ हो गए। अब हमारे पास कितना बचा, 3,60,000 में से 2 लाख घटा देंगे तो 1,60,000। अब 1,60,000 का हमें 3% निकालना है, तो प्रतिशत 3/100, 16 48, यानी 10,000 + 4,800 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 14,800।
14,800 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, आसान आसान प्रश्न आपको परसेंटेज से पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है 330 रुपए एक टेबल मूल्य बेचने पर व्यापारी को 10% का लाभ हुआ। 330 रुपए का एक टेबल जो है बेच दिया उसने, सेलिंग प्राइस है, तो उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। आपको बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, 300, 270, 363, 290। तो ऑप्शन अगर 300 मान लीजिए आप, तो 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30, यानी 330। तो ऑप्शन से करेंगे तो 2 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक, तो ऑप्शन के थ्रू आप लोग देख लिया करिए। 300 का 10% 30, तो 300 + 10 30। अब एक क्वेश्चन है जो पिछली बार कई सारे लोग गलत किए थे, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचने पर बेचा जाता है। यदि इसे 60 रुपए और अधिक बेचा गया होता तो लाभ 30% हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। देखो, वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया। कोई वस्तु है, मान लो उसको 20% लाभ पे बेचा गया। अब इसने बोला कि मान लीजिए हम 20% का 60 रुपए और बढ़ा देते, यानी वस्तु को जो बेचने का मूल्य था, सेलिंग प्राइस था, उसको 60 रुपए हम लोग बढ़ा देते, तो हमें जो लाभ अभी 20 रुपए का मिल रहा है वो 30% का हो जाता है। यानी अभी जो 20% का लाभ था वो 30% का लाभ हो जाता 60% बढ़ाने पे। 60 रुपए बढ़ाने पे, माफ करिएगा, 60 रुपए बढ़ाने पे लाभ जो है 20% से बढ़ के 30% हो जाता है। तो हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये निकालना होगा। सीपी क्या होगा उसका, देखिए पहले 20% लाभ था, फिर लाभ 30% हुआ, यानी लाभ में डिफरेंस कितने का है, 10% का। 20 से 30 हो रहा है तो लाभ में डिफरेंस 10% का है। और ये 10% जो है, ये यदि आप रुपए में चेंज कर दें तो ये 10% है 60 रुपए के बराबर। 10% है 60 रुपए के बराबर। और हमारा जो कास्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100 होता है, 100%। ठीक है, जो भी हो वो हमारा 100% होगा। अब इसको यदि हम 100% करें तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 100% करने के लिए इसको 10 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 100। इधर 10 से गुणा तो इधर भी 10 से गुणा, यानी 600। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 600 रुपए। अब आंसर को अपने आप चेक कर सकते हैं कैसे। 600 की कोई वस्तु है, उसको 20% लाभ लेके बेच दीजिए, तो हमारा लाभ कितना होगा, 120 रुपए। 600 का 20% 120 रुपए। 30% के लाभ पे बेचेंगे तो 180 रुपए में बेचेंगे। दोनों में डिफरेंस कितना है, 60 का है, ये चीज बोल रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, काफी आसान प्रश्न है। तो आपके करीब करीब सारे क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के समाप्त होते हैं। 7 से 8, टोटल 8 पार्ट बने हैं। ठीक है, 8 पार्ट। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, 8 पार्ट, क्योंकि थोड़ा डिटेल से क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो पैटर्न नया था, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी वीडियोज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।